अच्छा, अब आप ये देखें बीकर नज़र आ रहा है। बीकर के अंदर आपको यहाँ पर कुछ स्टोन्स नज़र आ रहे हैं नज़र, देखें कलरफुल स्टोन्स नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो इस बीकर के अंदर क्या मौजूद है, मैं अगर इसको ऐसे शेक करूँ, देखें इसके अंदर मौजूद है पानी। देखें मैंने इसके अंदर पानी डाला है, ठीक है। लेकिन पानी मैंने किस में डाला है, पानी मैंने डाला है बीकर के अंदर। ये जो ग्लास है इसके अंदर जो स्टोन्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये ग्लास क्या हो गया, ये ग्लास कहलाएगा ट्रांसपेरेंट, यानी कि ऐसी चीज़ें जिसमें से रोशनी जो है मुकम्मल तौर पर क्या हो जाए, गुजर जाए, तो उसे कहते हैं हम ट्रांसपेरेंट। क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट। और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो ट्रांसपेरेंट हैं हमारे इर्द गिर्द, वो है जैसे ग्लास, और क्या है बताइए, एयर, हवा के इर्द गिर्द हम जो है, हमारे इर्द गिर्द हवा मौजूद है, तो हम इसके आर पार देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रोशनी मुकम्मल तौर पे इसमें से गुजर रही है। इसके अलावा वाटर भी क्या है, ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसपेरेंट की क्या स्पेलिंग होगी, देखें TRANSPARENT, ट्रांसपेरेंट। क्या स्पेलिंग है ट्रांसपेरेंट की, TRANSPARENT, ट्रांसपेरेंट। क्या वर्ड है ये, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अच्छा क्लास, अब ये आप देखिए, ये यहाँ पर एक ग्लास मौजूद है। ये ग्लास क्या है, ये ग्लास भी एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। अब देखें, मैं इसमें कुछ स्टोन्स डालूंगी, कलरफुल स्टोन्स। ये देखें, अब इस ग्लास के ज़रिए से आपको स्टोन क्लियरली नज़र आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्लास ट्रांसपेरेंट है। इसी वजह से ये जो कलरफुल स्टोन्स हैं हमें क्लियरली नज़र आ रहे हैं। अब ये देखें क्लास, मैं इस ग्लास में डाल रही हूँ वाटर डाला मैंने इसके अंदर। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि वाटर डालने के बावजूद भी ये स्टोन मुझे क्लियरली नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्लास भी ट्रांसपेरेंट है, लाइट इसमें से मुकम्मल तौर पर गुजर रही है, और ये जो वाटर मैंने इसके अंदर डाला है ये भी ट्रांसपेरेंट है। तो हमने ये जाना कि ग्लास और वाटर ट्रांसपेरेंट होते हैं। अब ऐसी चीज़ें जिसमें से रोशनी जो है मुकम्मल तौर पर नहीं गुजरती वो कहलाती हैं ट्रांसलूसेंट। जैसे कि ये ग्लास देखें, ये ग्लास के अंदर भी मैंने क्या डाले हुए हैं, कलरफुल स्टोन्स हैं। देखिए ये कलरफुल स्टोन्स मैंने इसके अंदर डाले हैं। तो ये जो कलरफुल स्टोन्स हैं आपको मुकम्मल तौर पर नज़र आ रहे हैं, नहीं, थोड़ा थोड़ा हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन थोड़े से धुंधले हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ जब रोशनी ऐसे चीज़ों पर पड़ती है जिसमें से कुछ हिस्सा रोशनी का गुजर जाता है और कुछ हिस्सा रोशनी का नहीं गुजरता, तो ऐसी चीज़ें कहलाती हैं ट्रांसलूसेंट। अब ट्रांसलूसेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि फ्रॉस्टेड ग्लास और वैक्स पेपर, ट्रेसिंग पेपर, और ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं, ये तमाम चीज़ें किस में शामिल हैं, वो शामिल हैं ट्रांसलूसेंट में। अब मैं आपको लिखकर दिखाऊंगी कि ट्रांसलूसेंट कैसे लिखते हैं। TRANSLUCENT,
क्या स्पेलिंग है, दोबारा से हम मेमोराइज करते हैं, TRANSLUCENT, ट्रांसलूसेंट। यहाँ पर मैंने ग्लास चेंज कर दिया है, इसका मटेरियल चेंज है, ये फ्रॉस्टेड ग्लास है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्रॉस्टेड ग्लास वगैरह जो चीज़ें होती हैं इस तरह से, इसमें से लाइट का कुछ हिस्सा पास होता है और कुछ हिस्सा पास नहीं होता। तो देखिए इसके अंदर भी स्टोन्स मौजूद हैं, लेकिन क्या ये आपको क्लियरली नज़र आ रहे हैं? नहीं, ये हमें क्लियरली नज़र नहीं आ रहे। क्यों? इसकी वजह ये है क्योंकि रोशनी का इसमें से कुछ हिस्सा गुजर रहा है और कुछ हिस्सा पास नहीं हो रहा। तो इससे हमें क्या पता चला? हमें इससे ये पता चला ऐसी चीज़ें जिसमें से लाइट जो है मुकम्मल तौर पर नहीं गुजरती, वो कहलाती हैं ट्रांसलूसेंट। क्लास, अब ज़रा मुझे बताइए, मैंने ये रजिस्टर अपने सामने रखा, तो बताइए मैं आपको नज़र आ रही हूँ? नहीं। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? मैं आपको नज़र क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ऐसी चीज़ें जिसमें से रोशनी मुकम्मल तौर पे नहीं गुज़रती, तो वो चीज़ें कहलाती हैं ओपैक। क्या कहलाती हैं? ओपैक। जैसे कि ये मग भी क्या है? ओपैक है। और इसके अलावा ये देखें, डार्क कलर की कोई भी चीज़, ये भी क्या है? एक ओपैक है। ठीक है, अब इसकी क्या स्पेलिंग होगी? OPAQUE, ओपैक। क्या स्पेलिंग है इसकी? OPAQUE, ओपैक। क्या स्पेलिंग है इसकी? OPAQUE। अच्छा, ओपैक क्या चीज़ें होती हैं? ऐसे तमाम चीज़ें जिसमें से रोशनी बिल्कुल भी नहीं गुजरती, वो चीज़ें क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं ओपैक। क्या कहलाती हैं वो? ओपैक। क्लास, जैसे कि अभी हमने जाना ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के बारे में, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के बारे में और ओपैक ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ओपैक चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती। अच्छा, अब हम जानेंगे शैडो के बारे में। शैडो क्या होते हैं और वो कैसे फॉर्म होते हैं। हमें जैसे कि ये भी पता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट के रास्ते में अगर कोई भी ओपैक ऑब्जेक्ट आ जाए तो हमें एक डार्क कलर का पैच नज़र आता है। तो ये डार्क कलर का पैच एक्चुअली है क्या? ये डार्क कलर का पैच शैडो है। अगर ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट के करीब होगा तो हमें शैडो बड़ा नज़र आएगा, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट से दूर होगा तो वो ऑब्जेक्ट हमें क्या नज़र आएगा? छोटा नज़र आएगा। इसी तरह जब आप बाहर निकलते हैं, सूरज की रोशनी में निकलते हैं, तो आप देखेंगे, ये बात आप अगर नोट करें तो सुबह के वक्त जो शैडो आपका अगर बनेगा तो उसका साइज़ कुछ और होता है। दोपहर के वक्त जो शैडो बनेगा उसका साइज़ चेंज होगा, और इवनिंग में जो बन रहा है उसका साइज़ चेंज होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब सूरज सुबह के वक्त दूर होता है तो शैडो कैसे बनेगा? वो लॉन्गर होता है। और इसी तरह जब शाम में शैडो बनेगा तो तब भी सूरज दूर होता है, तो शैडो कैसे बनेगा? वो भी लॉन्गर होगा। जबकि जब नून टाइम होता है या दोपहर का वक्त होता है तो शैडो कैसे बनता है? तो शैडो छोटा बनता है। कोई ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट के करीब हो तो उसका शैडो हमेशा लॉन्गर बनेगा, और जब वो ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट से दूर होगा तो उसका चले मैं आपको
शैडो जो है वो फॉर्म करके बताती हूँ कि किस तरह शैडो बनते हैं। क्लास आप देखें, ये जो लाइट है ये डायरेक्टली पड़ रही है बोर्ड पर। मेरा हाथ है, ये हाथ मेरा क्या है, एक ऑपेक ऑब्जेक्ट है। अब मैंने ये जो मेरा हाथ है इसको लाइट के दरमियान लेकर आ गई, तो क्या हुआ, आपको शैडो बना हुआ नजर आया? ये देखें, मैं देखें आपको एक और चीज बना के दिखाती हूँ। ये देखें, ये क्या बन गई, ये क्या बन गई, ये एक बर्ड बन गई। यहाँ पर एक शैडो नजर आ रहा है, ये मार्कर का शैडो है। आप एक बात नोट कीजिएगा, देखें अभी सोर्स ऑफ लाइट करीब है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो शैडो है वो हमें बिगड़ नजर आ रहा है। अब देखिए मैं सोर्स ऑफ लाइट दूर कर रही हूँ, अब देखें क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट से जब सोर्स ऑफ लाइट दूर हो गई तो इस ऑब्जेक्ट का शैडो भी जो है, तो इस ऑब्जेक्ट का शैडो भी क्या हो गया, छोटा हो गया।